हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ किस्से कुछ कहानियाँ सुनाता रहता हूँ अपनी आवाज़ के ज़रिए। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढूँ, जो चीज़ें मैंने बुक से छांट के रखी हुई है, उसको मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए अब रिकॉर्ड करके मैं आपको सुनाऊँ। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपनी आवाज़ में, जिस तरह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल रॉ फॉर्म में, ऐसे ही मैं आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके किसी टॉपिक पे बात करके एंड देन आई अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऐसे रॉ रखने से क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि ही इज़ टॉकिंग टू मी, और मैं वही चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोच के रिकॉर्ड करूँ कि आपसे सीधी बात हो रही है। तो बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी तरह से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ गो सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा थॉट्स। किस तरह से थॉट्स, जो सोच होती है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारा परसेप्शन जो होता है, किस तरह से हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। पहले वो हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और जो हम एक्शन अपनी लाइफ में लेते हैं हमारी फ्यूचर पे, हमारी डे टू डे लाइफ में, इसका बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह से हम सोचते हैं एक्चुअली हम वैसे ही बन जाते हैं। हम इसी पे बात करने वाले हैं। किस तरह से सोच जो होती है, हमारे थॉट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। किस तरह से इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर असर होता है, हमारे सोच के ऊपर भी असर होता है। इसी थॉट्स के रिगार्डिंग में महात्मा गांधी का एक कोट है जिसका नाम है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट, ही बिकम्स व्हाट ही थिंक्स। मतलब इसका ये है हिंदी में कि हर एक प्राणी अपनी सोच से बना हुआ है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। जितना बड़ा से बड़ा एक्शन होता है, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट होता है, एक छोटी सी सोच से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक आइडिया हमारे दिमाग में फॉर्म होता है। एक जो बिजनेसमैन होता है वो इतना बड़ा एम्पायर एक छोटी सी सोच से ही खड़ा करता है। एक छोटा सा आइडिया होता है, उसके दिमाग में आता है, देन ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट आइडिया। धीरे धीरे करके वो एक्शन लेता है, और जितना वो एक्शन लेता है उसके ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करने लगता है उसके फ्यूचर को। इसी रिगार्डिंग में ये कोट बिल्कुल पावरफुल है, बिल्कुल सुटेबल है एग्जैक्टली exactly, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम जैसा सोच रहे हैं कि हम बहुत ही हम कुछ कर नहीं सकते अपने लाइफ में, हम वैसा ही बन जाते हैं। हम सोचेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करने लगते हैं। एक रेसलर जो जाता है रिंग में, वो कभी भी अपने आप को डाउन फील ही नहीं करवाता है। अगर डाउन फील भी करता है तो एक्टिंग करता है, बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूँ। और जब वो एक्टिंग करने लगता है धीरे धीरे उसको भी विश्वास हो जाता है कि मैं ऐसा सच में कर रहा हूँ। यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी निगेटिव थिंकिंग्स है अपने आप के ऊपर, वो हावी नहीं होने देनी है। हमारी सोच अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं देन इट्स ऑल राइट। आपको याद होगा कि आप बचपन में जाते हैं स्कूल पे, अपने आसपास अपने फैमिली में रहते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ। तो किस तरह से आप अपने फैमिली वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके आसपास क्या माहौल है, उसका बहुत ही बड़ा हमारे सोच पे असर पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि 7 से 8 साल की जो उम्र होती है, रफली 9 ईयर से स्टार्ट हो जाता है हमारे थॉट्स फॉर्म होने। क्या असर होता है, हम उसको कॉपी करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी व्यूज़ को डेवलप करने लगते हैं, धीरे धीरे करके। और यही जो बचपना होती है, यही मेन होता है, इसको हम कहते हैं बेस होता है, जो हमारे थॉट्स, हमारे विचार बनने के। और कुछ थॉट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। जिस तरह से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह से वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं अपने बच्चों को, और फिर आगे चल के वही एक टेररिस्ट बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुत ही रिजिड है, रिजिड थॉट्स हैं। लेकिन कुछ थॉट्स होते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल, जो कि चेंज किए जा सकते हैं। तो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास कैसा माहौल है, इस तरह से थॉट्स हमारे फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। और जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आप कोई काम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, आप के माइंड में धीरे धीरे करके एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनने लगता है। वो आपके न्यूरॉन्स चेंज होने लगते हैं कि
आप बिलीव करने लगते हो धीरे धीरे करके कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई एम मेड फॉर दिस। अगर मैं नहीं कर सकता फिर कौन कर सकता है इस काम को। आप धीरे धीरे बिलीव करने लगते हो। जब आप बिलीव करते हो आपके एक्शन भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। दिस इज़ ट्रू। ये 100% वर्क करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर आप कहते हो अपने आप से कि मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस तरह से एक्शन लेने लगते हो। और इस तरह से आपकी सोच जो है आपके एक्शन को डोमिनेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और धीरे धीरे करके ये जो सम ऑफ योर एक्शंस हैं यही अचीवमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। ऑलवेज एक और पॉइंट हमें रिमेंबर करना है कि हमारा जो माइंड है वो रिसीवर है, बहुत ही स्ट्रांग रिसीवर होता है और बहुत ही स्ट्रांग मल्टीप्लायर होता है ना। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग में जो हमारे दिमाग में चली जाती है। मतलब कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो तो धीरे धीरे करके हम उसे सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें वो एक साइकिल में ड्रैग करने लगता है, एक लूप होल में, जिसको हम बोलते हैं, उस लूप होल को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। उससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही निकलती है ओवर थिंकिंग से, है ना। तो इस तरह से हमारी जो सोच है ये मल्टीप्लायर है। हमारी जो माइंड है वो एक्चुअली मल्टीप्लायर है। अगर हम इसमें निगेटिव चीज़ डालेंगे तो इट विल मल्टीप्लाई, अगर हम पॉजिटिव चीज़ डालते हैं तो इट विल मल्टीप्लाई। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही डालनी है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। बहुत ही एक तरह का आप समझ लो कि अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने का। मन की शक्ति जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम पहचान जाते हैं इस चीज़ को, समझने लगते हैं इसके पैटर्न को, तो हमें कोई काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन की शक्ति के ज़रिए आप कुछ भी काम ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, यू कैन डू इट, आप रिच बन सकते हैं। दैट्स, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, अपने अपने सब धंधे चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस आपको उस चीज़ में बिलीव करना है जो एक्चुअली है। इट इज़ साइंटिफिक कि ह्यूमन का ब्रेन जो है इट इज़ जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। स्वामी विवेकानंद जी ने कई सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने थॉट्स पे, माइंड्स पे ही फोकस किया है, मेडिटेशन पे ही फोकस किया है। उन्होंने अपने बुक के ज़रिए बताया है, कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी है एक्चुअली, द पावर्स ऑफ माइंड, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, जिसे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं और फिर उसको खरीद के आप पढ़ें तो फिर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। अगर इस सारे मेथड्स को आप फॉलो नहीं करते हैं तो कम से कम एक बार ज़रूर सोचें इस पे। सोचने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप इस वीडियो के कांटेक्ट में आए हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, अच्छी बात है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में लोगों का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनकी सोच का। ऐसा कहते हैं ना कि 3 से 4 लोग से जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, जिनके बीच में रहते हो, उन्हीं का एवरेज आप हो। तो अगर आप वाइज लोगों के साथ रह रहे हो, अब अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ रह रहे हो, आप उन्हीं का एवरेज बन जाते हो, है ना। तो चूज योर सर्कल वाइजली। और मैं यही कहूँगा, कभी कभी आप कुछ कुछ ऐसे लोगों से भी मिल जाते हैं जिनसे आप बात करने के बाद लगता है यार मैंने किससे बात कर लिया। आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हो, आप बिल्कुल ड्रेन ऑफ एनर्जी फील करते हो, पूरा दिन खराब हो जाता है आपको। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आपके सर्कल में है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे बात ही ना करो, बट डू नॉट केयर दैट मच, ठीक है। और कई तरह के लोगों से भी बात करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहूँगा डिस्कार्ड ही कर दो, बट जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आप सोचो कि जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारे ऊपर उन्हीं लोगों का हो जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज़्यादा अचीव किया हो जिन्होंने, उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज़्यादा हो तो हम उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बच्चा होता है ना, बच्चे का इन्फ्लुएंस अपने फादर का उसके ऊपर ज़्यादा होता है, या तो फिर उसकी मदर होती है, या तो फिर कोई ऐसा आइडल होता है। हमारा भी आइडल है, कोई ना कोई आपका आइडल ज़रूर होगा जिसकी जैसे हम बनना चाहते हैं एक्चुअली। यही है आज का डिस्कशन, यही है। एंड अभी जस्ट ऐसे ये स्टार्ट ही है। मैं फ़ोन को अपने बिल्कुल यू नो चेहरे के पास में करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं माइक्स वगैरह लेने वाला हूँ, देन वी विल टॉक मोर, वी विल डिस्कस मोर। बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल enjoy a lot. Thank you very much and please subscribe and I'll not disappoint you. बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स
आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, नॉट वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।